सबसे बड़ी खबर पर सबसे पहली नजर यहीं पर टाइम्स नाउ की बनी हुई और आपको सीधा लाइव अपडेट्स हम ला रहे हैं सीधा शिमला से, यानी कि राजभवन से। वहीं पर अगर बीजेपी के लीडर्स और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वहां पहुंच चुके हैं। बात फिलहाल हो रही है बजट सेशन की, क्योंकि यहां पे बीजेपी की मांग है कि डिवीजन ऑफ वोट्स कराया जाए और स्पीकर उसकी अनुमति नहीं दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि शिव प्रताप शुक्ला जो वहां के गवर्नर्स हैं उनके साथ मुलाकात के बाद बीजेपी ये मांग रख सके कि अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अब अल्पमत में आ चुकी है, अपनी मेजोरिटी खो बैठी है और यहीं पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो असेंबली में मूव किया जाना चाहिए। अगर आपको बता दें कि ये सिनेरियो बना कैसे, क्योंकि कल काफी इंटरेस्टिंग था। हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा के चुनाव के बारे में बात की जाए, जहां पर कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित कहा जा रही थी, वहीं पर बीजेपी अपनी सीट सिक्योर करती हुई नजर आ रही है। और हमने देखा कि किस तरीके से, जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो बदलता हुआ नजर आया, क्रॉस वोटिंग हुई और वहां पे बहुत सारे ऐसे एमएलए थे जो कांग्रेस पार्टी के, जिन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को वोट करते हुए ये नजर आए, यानी कि हर्ष महाजन को। और वहीं पर अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रत्याशी थे, उन्होंने कल रात को एक प्रेस ब्रीफिंग करी। उन्होंने कांग्रेचुलेट करा हर्ष महाजन को और उन्होंने कहा कि उन्हें एक सीख मिल गई है कि आखिरकार लोगों की पहचान अब कैसे की जाए, क्योंकि वही लोग जो कांग्रेस के लीडर्स उनके साथ बैठकर खान पान में मौजूद थे, वहां पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, डिनर कर रहे थे, वही जाकर उनके खिलाफ वोट दे देंगे। उन्होंने कहा कि उनके लिए बहुत बड़ी सीख है। लेकिन अभी आपको बता दें, जो कांग्रेस क्राइसिस हिमाचल प्रदेश में अभी दिखने को मिल रही है, वहीं पर जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो पहुंच चुके गवर्नर के घर। वहीं पर अगर आप देख पा रहे हैं जो तस्वीरें लाइव सब्यसाची हमारे पास लेकर आ रहे, एक बार सुन लेते हैं आखिरकार उनका क्या कहना है। लेकिन अभी जयराम ठाकुर की बात की जाए तो फिलहाल ये मांग करी जा रही है, क्योंकि उनके साथ बाकी अन्य जितने बीजेपी के एमएलए हैं वो भी पहुंचे हैं राजभवन गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात करने के लिए। फिलहाल ये मांग की जा रही है कि स्पीकर जो हैं वो डिवीजन ऑफ वोट्स अलाउ नहीं कर रहे और ये बजट सेशन फिलहाल जो अभी चल रहा है हिमाचल प्रदेश की असेंबली में, और कांग्रेस पार्टी जो बजट है अपना वो पारित कराना चाहती है, अब पास कराना चाहती है कांग्रेस सरकार, और उसके खिलाफ बात करने के लिए पहुंचे हैं जयराम ठाकुर। लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी उठाया जा सकता है कि जब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपना जो मेजॉरिटी है अगर वो खो बैठी है और वो कांग्रेस पार्टी जो सरकार एक साल पहले उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बनाई थी, अब लोगों की नाराजगी इतनी है कि वो कांग्रेस पार्टी को एज सरकार, एज चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू को नहीं देखना चाहते, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन की भी मांग कर सकते हैं, जहां तक जयराम ठाकुर और बीजेपी की बात की जाए। आप राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, तो क्या सर फ्लोटेस की मांग की जाएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात की जाएगी? देखिए, सिर्फ एक ही बात के लिए कि जो घटनाक्रम घटित हुआ है उस सारी घटना की जानकारी राज्यपाल जी को देने के लिए आवश्यक हम समझ रहे हैं उस दृष्टि से। और विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से हमारी बात को नहीं सुना जा रहा है, हाउस बिना वजह के एडजॉर्न किया जा रहा है, हम डिवीजन मांग रहे हैं और फाइनेंस विजन बिल पर जो है हमेशा जो है वो जब विपक्ष की ओर से डिवीजन मांगा जाता है हाउस के अंदर तो दिया जाता है, तो नहीं दिया जा रहा है। और इसलिए इस बात को लेकर के सर साइनाडाई और एडजॉर्नमेंट की बात भी कर रही है कांग्रेस सरकार। देखो, ऐसा है कि बजट पास करना है पहले उनको, ऐसे नहीं किया जा सकता है। सही मायने में ये की बात मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। सर डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा को भेजा गया यहाँ डैमेज कंट्रोल करने के लिए। आप लोग को लगता है कि अभी भी कांग्रेस के जो रिबेल्स हैं वो आप ही के साथ रहेंगे? देखिए, जो डैमेज हो चुका है, जो हो चुका है वो इरिपेयरेबल है, वो नहीं हो सकता है ठीक अब। और इस सारी चीज को लेकर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू। तो आपने जयराम ठाकुर को सुना, वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं वहां पर गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला से। उनका सीधे तौर पे कहना है कि कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है कि जहां तक अगर बजट को पारित किया जाए, लेकिन यहीं पर बीजेपी के एमएलए की तरफ से मांग रखी जा रही है कि डिवीजन ऑफ वोट्स कराया जाए और स्पीकर उसे अलाउ नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल सब्यसाची जुड़े हुए हैं लाइव। हमने तस्वीरें देखी, सब्यसाची एक एक करके सारे बीजेपी के एमएलए और पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे हैं राजभवन।
जी बिल्कुल, देखिए आपको सीधा तस्वीर दिखा दूं राजभवन की। इस समय देखिए लगातार एक करके एक जो विधायक है बीजेपी के, वो लगातार राजभवन पहुंचे हैं। जयराम ठाकुर भी पहुंच चुके हैं। हालांकि देखिए बीजेपी जो विधायक है और जयराम ठाकुर का ये कहना है कि वो डिवीजन ऑफ वोट्स चाहते हैं, क्योंकि देखिए जो बजट जो पेश किया गया था, बिल पास होने हैं, इसके लिए देखिए बिल पास होने के लिए भी वोट्स चाहिए होगा। अगर इस सिनेरियो में अगर जो 6 कांग्रेस एमएलए हैं जो कि कल क्रॉस वोटिंग किए हैं, साथ ही जो 3 इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, अगर ये बिल के खिलाफ वोट करते हैं तो कहीं ना कहीं सीधा तरीके से जो प्रश्न है वो मेजॉरिटी पे खड़ा होगा। हमने जयराम ठाकुर से भी ये पूछा कि क्या वो नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव रखेंगे गवर्नर के पास। हालांकि इस विषय पे उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि सूत्र ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन सीक कर सकती है, उससे पहले जो है वो डिवीजन ऑफ वोट्स चाहती है, और इसी के कारण देखिए स्पीकर जो है लगातार अड़चन क्रिएट कर रहे हैं। और कल भी हमने देखा कि किस तरीके से जब काउंटिंग हो रही थी तब लगातार वहां पे बवाल चल रहा था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। यही तमाम लगातार जो कांग्रेस जो तो फिलहाल आंकड़ों का खेल बताया जा रहा है। सब्यसाची जिस तरह से राजभवन से लाइव तस्वीरें लाते हुए हमारे साथ नजर आ रहे हैं, शायद थोड़ी देर में अंदर की तस्वीरें भी मिले जहां तक जयराम ठाकुर और बाकी जितने बीजेपी के एमएलए है वो मुलाकात करते हुए नजर आ रहे राज्यपाल से। लेकिन आंकड़ों के बारे में भी आपको बता देते हैं, यहां पर आपको आंकड़ों के जरिए आपको बता देते हैं कि आखिरकार जो सिचुएशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन है, वो किस तरह से बदलती नजर आ रही है। एक दिन के अंदर, मात्र एक दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है अब शायद वो अल्पमत में आ सकती है, यहीं पर बीजेपी का ये दावा है। अगर आपको करंट स्टेटस की बात करें, क्योंकि मेजॉरिटी मार्क यहां पे 35 बताया जा रहा है, 68 मेंबर असेंबली सीट है हिमाचल प्रदेश में, 35 का 35 का आंकड़ा जो है यहां पर कंफर्टेबल मेजॉरिटी में एक दिन पहले नजर आ रही थी यहीं पर कांग्रेस की सुखू सरकार। अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी के पास 40 विधायक, वहीं पर इंडिपेंडेंट 3 और बीजेपी के पास 25, और यहां पर अगर 43 का आंकड़ा था, यानी कि 35 मार्क्स से काफी कंफर्टेबल पोजीशन में कांग्रेस पार्टी अपने आप को मान रही थी। लेकिन जैसी 24 घंटे के बाद जो सिनेरियो जिस तरह से बदला उसके बारे में भी आपको बता देते, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी के जितने 6 बताए जा रहे हैं विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, अब यह आंकड़ा 40 से गिरकर अब 34 पर आ गया है। वहीं पर बीजेपी 25, इंडिपेंडेंट 3, और यहीं पे जो 6 जो कांग्रेस के जो रिबेल विधायक है ये खेला कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार इससे भी अगर जो उनके खिलाफ अगर एक्शन लिया जाएगा तो यहीं पर मेजॉरिटी मार्क कम होता हुआ नजर आएगा। और बीजेपी की सीधे तौर पे मांग की जा रही है कि अब जो मेजॉरिटी है वो कांग्रेस पार्टी की सुखू सरकार अब खो चुकी है। इट हैज नो मॉरल राइट टू कंटिन्यू एज द गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रिएक्शंस आ रहे हैं, वो भी एक बार सुन लेते हैं। गुंडागर्दी हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश कर रहा है, हिमाचल की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। क्या किडनैप किए से विधायक? अरे भाई अभी तो काउंटिंग शुरू होगी और हमारे पास पूरी मेजॉरिटी है, डोंट वरी, आप घबराइए मत, आपको पूरी मिलेगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हिमाचल की जनता के साथ हम खड़े होकर जिस प्रकार का ये गंदा घिनौना खेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार खेल रही है, हिमाचल की संस्कृति इस चीज को कभी पसंद नहीं करती। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ विधानसभा खरीद फरोख्त का तो अभी जो लग रहा है, जिस तरह से वो लोगों ने अभी किडनैप करके ले जा रहे हैं, जिसका की बस के चित्र हमें मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार के लोकतंत्र को जिस प्रकार हत्या करने की कोशिश की जा रही है, ये हम हिंदुस्तान की जनता और हिमाचल की जनता को धन्यवाद। I'd also like to thank the 9 persons because they've taught me a lot about human nature, its fickleness or its resoluteness. They've taught us a lot because they supped with us. In the biblical terms, it's called supping with us. Dinner, drinks, and photography till 11 o'clock last night. And 3 of them had breakfast with us, or 2 of them had breakfast with us. So I think we are bad judges of human character. They are obviously better judges of human character, because the arithmetic of an open election in the Rajya Sabha is crystal clear. That message is that we shall shamelessly, by hook or by crook, and more by crook and less by hook, win the election at any cost.